हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है तत्सम तत्भव। आज हम समझेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तत्भव शब्द क्या होते हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन से तत्सम है और कौन से शब्द तत्भव हैं। तो आज हम इन शब्दों को समझेंगे और इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आप इजीली बता दोगे कि तत्सम शब्द कौन से हैं और तत्भव शब्द कौन से हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं तत्सम क्या होता है और तत्भव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तत्सम तत्भव शब्द को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि तत्सम तत्भव जो शब्द है वो आए कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, है ना। शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण निम्न 4 आधार पर किया गया है, यानी 4 तरह से हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से हैं? पहले है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और चौथा है रूप के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। यानी शब्दों का वर्गीकरण हिंदी ग्रामर में ये चार तरीके से हम कर सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो जो पहला जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इसी में आता है तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज और संकर शब्द। ये 5 आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण में कौन कौन से आते हैं और किस तरह से किया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। और उसमें भी हम आज पढ़ेंगे तत्सम शब्द और तत्भव शब्द। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है कि शब्दों का वर्गीकरण का पहला पार्ट है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के माने जाते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्द और तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द ये किस आधार पर वर्गीकरण में आते हैं, तो आप क्या करोगे, क्या बताओगे? उत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर। एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया है या कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताओगे? 5 प्रकार का होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इस बेसिस पर भी कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से। कौन कौन से आपको नाम याद रखना है? पहला है तत्सम, दूसरा है तत्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और 5वां है संकर। तो आज हम ये दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे कि तत्सम क्या होता है, तत्भव क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देशज और विदेशज शब्द को पढ़ेंगे और संकर शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तत्सम तत्भव शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तत्सम क्या होता है ना। तत्सम शब्द यानी तद प्लस सम, है ना। तद जोड़ सम के योग से बना है। कैसे बना है? तद जोड़ सम से बना है। संधि करने पे क्या हो रहा है? तद जोड़ सम के योग से बना है। तद का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। उसके किसके समान? उसके यानी किसके? यानी संस्कृत के समान, है ना। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है या संस्कृत वाले हैं, डायरेक्ट संस्कृत से उठाए गए हैं और संस्कृत आज भी उसी रूप में यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक भाषा की एक मूल भाषा होती है ना। हर भाषा किसी न किसी भाषा से जन्म ली होती है ना। तथा उस मूल भाषा के समान प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। यानी हिंदी की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। यानी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। बहुत सारे चरणों में संस्कृत परिवर्तित होते होते अब हिंदी का रूप ले लिया है। हिंदी संस्कृत भी 2 पार्टों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, है ना। उसके बाद संस्कृत के बाद पाली, प्राकृतिक, है ना। ये सब आते आते बाद में हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है, तो इस पर भी मैं एक विशेष वीडियो लेकर आऊंगी कि कैसे हिंदी का
हिंदी का विकास हुआ, हिंदी के विकास क्रम को हम पढ़ेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो हिंदी की मूल भाषा या हिंदी की जननी किसको हम मानते हैं? हम संस्कृत को मानते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में भी उसको हम उसी तरीके से यूज करते हैं जिस तरह हम संस्कृत में यूज करते थे, वो क्या है? तत्सम शब्द है ना। तत्सम का मतलब ही है उसके समान, यानी तद का मतलब है उसके, सम का मतलब है समान, यानी उसके समान, यानी उसके यानी किसके समान? संस्कृत के समान, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आम्र, सूर्य, चंद्र, क्षेत्र इत्यादि, ये शब्द कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, है ना। अब हम समझेंगे कि तत्भव शब्द तत्सम शब्द से कैसे अलग है। अब तत्सम तो हम समझ गए कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट आ गए हैं और जो हम संस्कृत में जिस तरह यूज करते हैं उसी तरह हिंदी में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन तत्भव क्या होते हैं? ठीक है, तत्भव शब्द मतलब तत् प्लस भव, है ना। तत् जोड़ भव के योग से बना है। कैसे बना है? तत् जोड़ भव के योग से बना है। यहाँ तद का अर्थ है उससे, तथा भव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, है ना। यानी इसका समझ में आया ना कि तद का मतलब है उससे, यहाँ पे तत् का मतलब है उसके, यहाँ पे है उससे, तथा भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न होने वाला, है ना। अर्थात ऐसे शब्द जो अपनी मूल भाषा संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, यानी ये भी संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन क्या है? बोलचाल की भाषा में आने से, बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के संपर्क में आने से इसका अस्तित्व क्या हुआ है? चेंज हो चुका है ना। किंतु भाषा विकास के कारण आज उसके उच्चारण में अंतर आ गया है ना। भाषा अब क्या होता है? उच्चारण में अंतर क्या होता है? जब लोकल बोलियां जो होती हैं हिंदी के साथ मिक्स हुई, संस्कृत के साथ मिक्स हुई, तो उस लोकल बोलियों के कारण उनका उच्चारण, है ना, यानी प्रोनाउंसिएशन, है ना, चेंज हो गया है, तो वो बन जाते हैं तत्भव। जैसे ये सब जो आम्र है, आम्र मतलब आम, सूर्य मतलब सूरज, चंद्र यानी चंद्रमा, क्षेत्र मतलब खेत। ठीक है, तो ये सब संस्कृत में यूज होते हैं, है ना। आम को संस्कृत में आम्र बोलते हैं, सूरज को सूर्य कहते हैं, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, खेत को क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो संस्कृत के शब्द हैं, और हिंदी में इसका यूज करेंगे तो ये तत्सम हो गया। लेकिन क्या हो गया कि बोलचाल की भाषा में आने के कारण बहुत सारी भाषाओं के साथ मेल मिलाप होते हुए इसके उच्चारण में अंतर आ गया है। किसके कारण में? संस्कृत वाले शब्द के उच्चारण में अंतर आ गया है। वो शब्द क्या बन गया है? तत्भव बन गया है। जैसे देखिए, हम संस्कृत में इसको क्या पढ़ते थे? आम्र पढ़ते थे, लेकिन अब तत्भव शब्द बनने के बाद अब इसको क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं? सूरज बोलते हैं। चंद्र को क्या बोलते हैं? चांद बोलते हैं, ये चंद्रमा कहते हैं। क्षेत्र मतलब क्या होता है? खेत होता है। अग्नि को क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। आग क्या है? तत्भव है, लेकिन अगर आग का तत्सम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात कि क्या बात बोलना यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो तत्सम क्या है? जो कि डायरेक्ट संस्कृत से उठकर आ गए हैं, और तत्भव क्या है? संस्कृत से परिवर्तित होके उनके उच्चारण में अंतर आ गया है, वो हो गए हैं तत्भव। अब एग्जामिनेशन में आ जाता है कि आपको इसमें से बताना है कि तत्सम शब्द कौन है, तत्भव शब्द है कौन से हैं। ठीक है ना, तो उसको समझने के लिए एक दो ट्रिक है जो कि हिंदी ग्रामर में दिया गया है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे चेंज होता है तत्सम से तत्भव में। ठीक है, देखिए, तत्सम तत्भव शब्दों को पहचानने और याद करने की ट्रिक और नियम क्या है? नियम या क्या है ट्रिक, वो देखेंगे। तत्सम शब्द के अंत में छ आता है, यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, उसमें छ का प्रयोग किया जाता है, वर्ण आता है। वहीं उसका अगर तत्भव में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाता है? छ के स्थान पे क्या आ जाता है? ख और छ, है ना। छ से छाता, ख से खरगोश वाला आ जाता है, यानी छ से ख और छ आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम आपको पहचानना है कि तत्सम क्या है, तो उसमें आप अगर छ आता है तो वो तत्सम हो जाएगा, लेकिन अगर उस शब्द में ख आ जाता है और छ से छाता वाला आ जाता है तो ये हो जाता है तत्भव। अगला है
तत्सम शब्द में जहां पर श्र का प्रयोग किया जाता है, यानी तत्सम शब्द में किसका प्रयोग किया जाता है? श्र का, याद रखना है। वही तत्सम शब्द में श्र के जगह क्या आता है? श आ जाता है ना, सपेरा वाला श आ जाता है ना। तत्सम शब्द में जहां व आता है ना, व, तो तत्भव में ब आ जाता है ना। तत्सम में व तो तत्सम में ब आ जाता है, यानी विवाह और ब्याह। विवाह कैसे होगा? व से क्या हो जाएगा? विवाह हो जाता है। और ब्याह कैसे हो जाएगा? ब से हो जाएगा। तो संस्कृत में व का यूज करेंगे और यानी तत्सम में व का यूज करेंगे, तत्भव में ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तत्सम शब्द में श यानी षटकोण वाला श का प्रयोग करते हैं, है ना। अगला है तत्सम शब्द में री की मात्रा का प्रयोग होता है। री की मात्रा का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में, जो कि संस्कृत वाले शब्द हैं। वही तत्भव में र का प्रयोग होता है ना, का मात्रा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए आपको और क्लियर कब होगा? जब हम कुछ एग्जाम्पल को या तत्सम शब्द और तत्भव शब्द को देखेंगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि छ किस में बदल जाता है? ख और छ में। व किस में बदल जाता है? ब में, है ना। री किस में बदल जाता है? र में। और श्र किस में बदल जाता है? श में। ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे बदलता है, और कुछ हम तत्सम शब्द को तत्भव में बदलते हुए देखेंगे, और कुछ रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और ये क्या हो जाएगा? ये सब इससे क्या हो जाएगा? कुछ लिस्ट ऑफ शब्द देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कुछ शब्द भी याद हो जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये है तत्सम, ये कॉलम बना हुआ है तत्सम, जो कि संस्कृत में भी यूज करते हैं। ठीक है ना। और संस्कृत से डायरेक्ट आ गए हैं। और ये शब्द ऐसे हैं तत्भव, जो कि उच्चारण में बदलाव आने से परिवर्तित होने वाले शब्द हैं। जैसे पहले हम क्या बोलते थे? अट्टालिका बोलते थे। अब क्या बोलते हैं? अटारी। ठीक है। कार्तिक बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? कार्तिक। मास होती है ना, कार्तिक मास बोलते थे, है ना, जो कि संस्कृत में डायरेक्ट बोला जाता है। यह संस्कृत का डायरेक्ट शब्द है ना, संस्कृत के समान है। और ये संस्कृत बहुत सारा बोल चाल की भाषाओं के साथ मिलने के बाद ये कार्तिक से क्या बन गया है? कार्तिक। यानी कार्तिक क्या है? तत्भव। और कार्तिक क्या है? तत्सम। कच्छप, कच्छप क्या बन गया है? कच्छप क्या है? तत्सम शब्द है। और क्या बन गया है? कछुआ। कच्छप, कच्छप किसको बोलते हैं? तत्सम कहेंगे, और कछुआ तत्भव। यानी एग्जामिनेशन में दे देगा कि आपको कच्छप शब्द क्या है? तत्सम है या तत्भव है? तो आप अगर याद रहेगी आपको ये लिस्ट पूरी, तो आप इजीली आंसर कर लोगे, है ना। पौष, पौष यानी श किस में बदल रहा है था? आपको मैंने बताया था ना, श किस में बदल रहा है, यानी षटकोण वाला श किस में बदल रहा था? सपेरा वाला श में। यानी पौष का हो जाएगा पूष, है ना। पौष बोलते थे, अब हम पूष बोलते हैं। मुशल, फिर देखिए यहाँ पे ये जो षटकोण वाला श है ना, वो किस में बदल रहा है? सपेरा वाला श में, तत्भव में। कर्म, कर्म बोला जाता था, है ना। अब हम क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। तो कर्म हो गया तत्सम और काम हो गया तत्भव। विक्षुक, विक्षुक यानी भिक्षुक कहते थे, अब हम क्या बोलते हैं? भिखारी। यानी यहाँ पे देखिए छ किस में बदल गया है? ख में बदल गया है। ट्रिक में हमने देखा था ना। देखिए ट्रिक को एक बार और देखते हैं हम पीछे जाके। देखिए क्या था, ये बदला था ना, यहाँ पर देखो आप, ये मैंने बताया था ना कि ये श किस में बदला? ख में बदल रहा था। उसी तरह आपको अगर ट्रिक याद रहेगी, नियम याद रहेगा, तो आप इजीली क्या करोगे? बता दोगे कि कौन से शब्द तत्सम है और वो क्या है। शुष्क, शुष्क क्या हो गया? शुष्क अब क्या चेंज हो गया? शुष्क से क्या हो गया? एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? हाँ यहाँ थे ना, शुष्क। शुष्क क्या हो गया? सूखा। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। यानी शुष्क हो गया तत्सम और सूखा हो गया तत्भव। स्वसुर, स्वसुर बोलते थे ससुर को हम लोग, है ना। ससुर को क्या बोलते थे? स्वसुर बोलते थे, है ना। तो ये हो गया तत्सम, ये हो गया तत्भव। ऊसर का तत्भव क्या होगा? ऊसर क्या है? तत्सम है, तो ऊसर का क्या होगा? ऊंट। ठीक है ना, तत्भव। कुछ और शब्दों को हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पुष्कर, पुष्कर मतलब क्या होता है?
पोखर, है ना, तालाब को। पुष्कर तत्सम, और पुष्कर का तत्भव क्या होगा, पोखर। गर्दभ का तत्भव क्या होगा, गधा। गर्दभ मतलब क्या होता है, गधा। गधा क्या होता है, तत्भव शब्द होता है। पाषाण, पाषाण मतलब पाहन, है ना, पाषाण मतलब पाहन, ठीक है। चक मतलब होता है चाक, यानी चक हो गया तत्सम, चाक हो गया तत्भव। वधु, वधु यानी बहू को हम लोग पहले क्या बोलते थे, यानी बहू क्या है, बहू हो गया तत्भव, और वधु क्या था, तत्सम, है ना। अर्ध मतलब क्या होता था, आधा। आधा क्या होता है, तत्भव, और अर्ध क्या होता है, तत्सम। ज्योति होता है तत्सम, और ज्योत होता है तत्भव। उच्छ्वास, उच्छ्वास होता है तत्सम, और देखो छ किस में बदल रहा है, श में बदल रहा है ना। तो आधे वाले जो शब्द आते हैं ना, एक चीज आपको ध्यान रखना, वो अक्सर जैसे देखिए आधा श, है ना, यहाँ पे देखिए आधा ज, आधा ज, आधा च, ये सब, ये भी आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये सब तत्सम में आते हैं ना। उसास, है ना। प्रहर यानी पहर, यानी प्रहर क्या हो गया, तत्सम, और पहर हो गया तत्भव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइड। आशीष, श किसमें चेंज हो रहा था, यानी षटकोण वाला श जो है, श सपेरा वाला श में चेंज हो रहा था। यानी पहले हम क्या बोलते थे, तत्सम शब्द है आशीष, और आशीष हो गया तत्भव। भलुक, भलुक बोलते थे किसको, भालू को, है ना। तो भलुक क्या हो गया, देखिए यहाँ पर भी आधा ल आया ना। आधा वाले, आधा जो वर्ण वाले शब्द होते हैं वो अक्सर किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं, और तत्भव में आधा वाले बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो भलुक मतलब भालू। गोमय, गोमय क्या है, तत्सम है, लेकिन गोमय को अब हम किस नाम से जानते हैं, गोबर के नाम से। विद्युत बोला जाता था, है ना, आधा ध आया है इसमें। तो विद्युत को किस में क्या बोलते हैं, तत्भव में बिजली। फिर यहाँ पर देखिए एक ट्रिक था कि व किस में चेंज होता है, ब में चेंज हो जाता है ना। व किस में चेंज होता है, ब में चेंज। यहाँ पे देखिए व चेंज हो रहा था किस में, ब में, यानी व किस में आएगा, तत्सम में, अब ब किस में आएगा, तत्भव में। बधिर यानी बहरा। पखर यानी परसो, यानी पखर यानी परसो, ये हो गया तत्सम, ये तत्भव। सैया, सैया या सेज, है ना, सैया पे। अब क्या हमने महाभारत में बोले थे ना कि भीष्म कहाँ लेटे हुए थे, अपने शैया पे लेटे हुए थे। तो शैया क्या हो गया, तत्सम, और सेज क्या हो गया, तत्भव। धूली यानी धुरी, ल र में चेंज हो गया, धूली क्या हो गया, धूरी बन गया, यानी ये हो गया तत्सम, और ये हो गया तत्भव। यानी युक्ति, युक्ति आधा क, देखिए ध्यान दीजिएगा आधा क आ रहा है, युक्ति किस में चेंज हो गया, जुक्ति में। यानी एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि क्या, कि ये य किस में चेंज हो रहा है, ज में। ये भी एक ट्रिक है, य किस में चेंज हो जाता है, ज में, यानी य किस में चेंज होगा, ज में, ठीक है। चलिए, राजपुत्र बोला जाता था पहले, है ना, यानी राजपुत्र क्या है, तत्सम, और अब क्या बन गया है, राजपुत्र से तत्भव में चेंज होके क्या बन गया, राजपूत बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द है वणिक। वणिक किसको बोलते थे, बनिया को। तो बनिया क्या हो गया, तत्भव। आगम यानी आगम्य, है ना। पवन, पवन को पौन बोला जाता है। चित्रकार, चित्रकार यानी चतेरा। पंच मतलब पांच। अब देखिए ये जो चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द है ना, वो किस में आते हैं, वो सब तत्भव में आते हैं, है ना। ये जितने भी ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, तत्भव में आते हैं। तो कभी भी चंद्र बिंदु वाले शब्द मिले ना, तो कभी आप तत्सम नहीं बोलिएगा, क्यों, तत्सम वाले, चंद्र बिंदु वाले हमेशा किस में आते हैं, तत्भव में आते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिरण, हिरण बन गया है। व्यथा, विथा। उष्ट, ऊंच, ऊंट। कृष्ण क्या बन गया है, किशन बन गया है, ठीक है।
तो ये थे तत्सम तत्व से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही ग्रामर के टॉपिक खत्म होगी, सारे ग्रामर से रिलेटेड MCQs आएंगे, तो आपका एक रिवीजन क्लास होते जाएगा और आपकी टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।